आइए तो शुरू करते हैं सफ़र को। उससे पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे ये मैंने मैटिंग डलवाई, अब इसमें पता है समस्या क्या है। एक्सीलेटर दबाते हैं तब ये यहाँ पर टच होता है, तो ये पूरा एक्सीलेटर इसका दबता ही नहीं है सही से। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? कुछ भी नहीं है, हटानी पड़ेगी। काफ़ी पहले की वो रखिए, बट समस्या ही है। तो इसका भी कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं ड्राइव पे। हम तो तैयार हो चुके हैं, अब इसको कर लेते हैं थोड़ा। और ये देखो हमारी ये गांव की सड़क है। अभी तो अभी हम गांव में ही चल रहे हैं और इसके बाद आएगा NH 21। लेकिन ये हमारा सफ़र तो है 700 किलोमीटर का, कोटा की साइड है। ज़्यादातर जितनी भी ट्रिप हो रही हैं इस मौसम में सब कोटा की तरफ ही हो रही है, और आज भी कोटा की तरफ ही जा रहे हैं। और फिर आपको बताएंगे आगे की कहानी। इस पर जाने के लिए एक तो वो दूसरा रास्ता बाईपास, और एक ये है छोटा बाईपास। ये आ गया NH 21। अब देखो ये लिख रहा है मेहंदीपुर बालाजी, और मेहंदीपुर बालाजी यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर या 1-2 किलोमीटर। मम्मी ये देखो, ये लेफ्ट में जा रहा है मेहंदीपुर बालाजी के लिए। अब यहाँ कौन है? थोड़ा सा दूर है हमारे गांव से। ये देखो खसारे, आधी इस दुनिया तो यहीं होके आ रही है, डिवाइडर पे होके। इनको पता नहीं क्या मिल रहा है डिवाइडर पे। अरे यहाँ तो डिवाइडर से आ रहे, चलो ठीक है, इतना तो चल गया है ना। दिल्ली मुंबई हाईवे पे क्या कर रहे थे, वो एक पटेला टाइप का लगा के और मोटरसाइकिल को चढ़ा रहे थे, वो रेलिंग क्रॉस करके। जो साइड की जो होती है ना, क्या बोलते हैं, हाँ साइड की जो भी होती है वो XYZ। अभी मैं बताऊंगा किस तरह की। मैं दिल्ली मुंबई हाईवे पे चल के ही बताऊंगा क्या प्रैक्टिकली। छोटे छोटे थे बिल्कुल, और अब देखो जैसे ही बारिश आई, बारिश के बाद कितने बड़े बड़े हो गए। इतने बड़े हो रहे हैं कि उधर का व्हीकल सही से क्लियर नहीं दिख रहे। जो ट्रक वगैरह हैं वही दिख रहे हैं, छोटी गाड़ियाँ तो नहीं दिख रही। हाँ जैसे वो मैं बता रहा था ना, मैं इनकी बता रहा था, ये दिख रही है ना साइड में। इनको कुछ भी बोल लो, मेरे को नाम नहीं पता, फेंसिंग बोल लो या साइड रेलिंग बोलो या बैरिकेड्स, तो खैर नहीं है, जो भी है। तो इन पे क्या है, लकड़ी का एक उधर की साइड से एक पट्टा लगा के फिर इधर की तरफ मोटरसाइकिल को चढ़ा रहे थे हाईवे। ऐसे भी काम करते हैं। वहाँ पे तो डिवाइडर कूद के आ रहे थे, यहाँ पे मोटरसाइकिल को चढ़ा रहे थे और चलाते ऑरेंज पे हाईवे पे। अलाउ नहीं है फिर भी। उधर की बात है, ये फिरोजपुर झरका पड़ता है उधर की तरफ। अब सारी जगह आपको हरियाली हरियाली दिखेगी, यहाँ पे भी नजर जाएगी। बारिश का यही मजा है। मौसम तो हो रहा है बारिश का, लेकिन क्या पता होगी या नहीं। मुंबई है 954 किलोमीटर दूर। अब देखो ये चल चुकी है 9500 किलोमीटर, और इसमें आ गया सर्विस रिमाइंडर। अब ये दिखाता हूँ, ये देखो शेड्यूल सर्विस ड्यू। और हाँ एक और बात बताता हूँ, अभी कल जब दिल्ली से आए थे तब इसमें डीजल फुल करवाया था, और अब चलिए उसके बाद कितने किलोमीटर। ट्रिप भी मैंने उस टाइम 0 कर दी थी, 324 किलोमीटर चलिए, और अब रेंज बता रही है 300 किलोमीटर और बता रही है।
298 बता रही है, लेकिन इतनी चलेगी नहीं है 298, ये कम ही चलेगी। और ये चलेगी लगभग 250 के आसपास मान सकते हो। तो उसमें डीजल आया था 50 लीटर, और 50 लीटर में चलती है ये 500-600 किलोमीटर। तो वो ये घूम फिर के 10-11 का एवरेज इतना है ही जाता। और मिनिमम 50 की रेंज रहती है तो डलवा ही लेता है। लगातार 3 महिंद्रा की गाड़ियाँ जा रही हैं, फ्लैगशिप गाड़ियाँ। थार रॉक्स तो है या नहीं है, लेकिन महिंद्रा की XUV 700, स्कॉर्पियो एन और अपनी थार रॉक्स। आगे आगे थार रॉक्स और ये ओवरटेक करेगी अब XUV 700। करना चाहती है बट कर नहीं पा रही। और उसके पीछे है स्कॉर्पियो एन और हमारे जस्ट पीछे है स्कॉर्पियो एन। दिख नहीं रही है स्कॉर्पियो, धीरे चल रही है इस वजह से। तो जैसे ये स्कॉर्पियो एन जा रही है, ये है HR नंबर हरियाणा की। अभी इनको पता नहीं है, अभी सुरंग क्रॉस करने के बाद वहाँ पे वो स्पीड गन खड़ी रहती है। अगर इनकी किस्मत अच्छी हुई तो आज नहीं मिलेगी, खराब हुई तो मिलेगी। और यहाँ स्पीड लिमिट है 60। उस स्कॉर्पियो को तो नहीं रोका, बट ये स्कॉर्पियो क्लासिक को जरूर रोक रखा है। कहा था ना मैंने, लेकिन वो स्कॉर्पियो एन तो क्या है, पहले ही घूम गई थी। अच्छा, ये स्कॉर्पियो क्लासिक थी, इसको रोकी। छोटी है, बढ़िया है कोटा। ये आ गई गवर्नमेंट कॉलेज। ये है कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज। अब मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। कॉलेज ये उसका कुछ ऐसा व्यू है अंदर से। बाहर से दिखाता हूँ, बाहर ये बाहर का कुछ व्यू है ऐसा। इसमें सबसे अच्छा बताऊँ मुझे क्या लग रहा है, सबसे अच्छी वो वॉच लग रही है जो ऊपर लगी हुई है, गजब लग रही है। और वो खड़ी अपनी कार। अब उधर से दिखाऊंगा, सामने फ्रंट से उधर चलते हैं गार्डन। देखो अब ये है इसका गार्डन। अब मैं इस कॉलेज के आपको जामुन खिलाता हूँ। जामुन भी मिलेंगे इसमें, सब कुछ मिलेगा। उधर से तो एंट्री गेट है, उधर से और फ्रेंड्स कितनी बढ़िया लगती है। अभी दिखाता हूँ आपको। अब ये देखो सामने को भी सबसे अच्छा मतलब ये लगता है मुझे। और ये वॉच लगी हुई है, इसकी कुछ बात ही अलग है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कहाँ आ गए। आपको जामुन खिलाता हूँ। जामुन देखो, इसमें जामुन आ रहे हैं। ये पड़ेगा तो यहाँ पे आए थे हम। आज हम आए यहाँ पे स्टूडेंट्स को देखने के लिए कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे,
पढ़ाई भी करते हैं या ऐसे घूमने आते हैं कॉलेज में। सही है ना। ये देखो, ये कॉलेज में ये पढ़ने थोड़ा ना आए, यहाँ पर रील बनाने आए। हाँ, अब ये देखो, ये सामने रील बना रहे हैं। हाँ, इस तरह से बनाई जाती है रील। देख रहा है सुनील? अब कोटा से निकल रहे हैं। एक बार इसमें सबसे पहले डीजल डलवाते हैं और डीजल करवाएंगे फुल। और फुल से क्या है, मैंने लास्ट टाइम भी फुल करवाया था, इस टाइम भी टैंक टू टैंक बिल्कुल ऊपर तक फुल करवाएंगे। तो उससे उस टाइम मैंने 0 कर दी थी ट्रिप। अभी कौन सी खा गई वो ट्रिप? हाँ, ये ट्रिप थी, ये मैंने 0 कर दी थी। तो आज दोबारा मैं देख लेंगे एवरेज कितना दिया इसने। फुल करवा रहे थे तो देख लेते हैं कि इस बार कितना एवरेज दिया। और बिल्कुल ऊपर तक फुल करवाएंगे, बिल्कुल टैंक के ऊपर तक, बाहर तक। हाँ, बिल्कुल उजलनी चाहिए टंकी। तो ऐसा फुल करवाएंगे तो उससे एक एवरेज बताऊंगा मैं आपको कितना है। पहले भी करवाया था, लेकिन पहले क्या था, वो टैंक टू टैंक नहीं करवाया, मतलब बिल्कुल ऊपर तक फुल नहीं करवाई थी वो टंकी। इस बार ऐसे करवाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा। ये आ गया पेट्रोल पंप। और करवाते हैं आज इसको फुल। आज भी इसका एवरेज पता लग जाएगा। इसमें चलिए 465 किलोमीटर। अब जो उसमें आएगा उससे हम डिवाइड कर देंगे 465 को। जितना लीटर आएगा उसको हम मतलब उससे डिवाइड कर देंगे 465। कितना आता है देखते हैं। यहाँ तो कर देना है, ऑनलाइन करेगा ना? हाँ कार्ड से। ऊपर का मैं तो कर दूँ ये एवरेज 10 अब ये देखो 465 किलोमीटर इसमें दिखा रखा ये था। और इसको डिवाइड किया था हमने 43.24 और ये आया एवरेज 10.75 का, सबसे कम अब तक मुझे मिला है। ये तो बिल्कुल उम्मीद नहीं, ये ऐसे मैंने सोचा भी नहीं था सपनों में भी। अरे वो स्पीड में चलाते हैं ना, जब 100 120 25 चलाते जब इतनी एवरेज देती है। ये हर बार अलग अलग एवरेज आता है। तो ये कुछ एवरेज दिया है अपनी थार रॉक्स डीजल 4x4 मैनुअल ट्रांसमिशन। देख लो। और लास्ट टाइम निकाला था ना तब आया था 11.66 का। और इसमें डिस्प्ले में दिखा दो कितना शो कर रहा है। 11.3 का और दे रही है 10.75 का, मतलब 30 और 60 वही 0.5 का अंतर रहता ही है, लगभग 0.5 0.6 मतलब इतना डिफरेंस तो रहता ही रहता है। आधा लीटर का डिफरेंस आता है इसमें MID में और उसमें। ओरिजिनलिटी में अपन चेक करते था और वही टैंक टू टैंक चेक किया, बिल्कुल ऊपर तक लास्ट टाइम भराया था, इस बार भी बिल्कुल ऊपर तक भरवाया। और जब भरवाया था उस टाइम भी मैंने ट्रिप 0 की थी। ट्रिप भी है वो वही है, आधा लीटर का डिफरेंस तो मान ही लो। अब ये इसमें जो दिखा रही है उसमें
आधा लीटर माइनस कर दो, ये सीधा सीधा एग्जैक्ट एवरेज आ जाएगा। कभी भी इनका एवरेज देखना हो, थार, रॉक्स, स्कॉर्पियन और XUV 700, क्योंकि ये तो है एक ही तो कंपनी की है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सब। लेकिन उधर से मुझे 20 रुपये कैशबैक भी मिले थे आज, बहुत खुशी हुई मुझे। क्या पता होगा उनका कुछ, तो दे दिया उन्होंने। ये आ गया अपना भुट्टा, इसको खाते हैं और चलते हैं। ये चल गई 9786। चल गई। अभी ये चल रहे हैं हम NH 552। हाँ, जो ये सीधा जाएगा सवाई माधोपुर की तरफ, और हमें आगे से जाना है लेफ़्ट, और लेफ़्ट है दिल्ली मुंबई हाईवे। फिर वहाँ से हमारा सफ़र बचेगा लगभग 150 किलोमीटर का। ये जा रहा है अब सीधा सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर है यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर होगा। हमें जाना है लेफ़्ट। देखो इस हाईवे पे काफ़ी ऊंचा है, कुछ आ नहीं सकता है, लेकिन ये सारी जगह जा सकते हैं। नहीं उससे हाईवे हो या कुछ भी हो, कुछ नहीं बच सकता। अभी हम पहुंचेंगे जब तक इसका हो जाएंगे 10,000 किलोमीटर कंप्लीट, और ये चली है सिर्फ मात्र 3 महीने भी नहीं हुए अभी पूरे। मैं आपको डेट बताता हूँ। ये देखो आज है 30 जून और मंडे। 30 जून मतलब ये 4 तारीख को कंप्लीट होंगे, अभी भी 3 दिन बाकी है। तो लगभग यूँ मान लो 3 महीने में चल चुकी है 10,000 किलोमीटर। काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है 10,000 का। 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस भी करवानी है अब सबसे पहले तो सर्विस की बुकिंग करानी पड़ेगी, और बुकिंग कराने के बाद ये देखेंगे कि वेटिंग पीरियड कब क्लियर होगा। अरे बहुत से लफड़े, अभी महिंद्रा ले ली तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ जी, तो जैसे मैं बता रहा था, अब ये चल चुकी है 10,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। और 10,000 किलोमीटर में है ना, इसमें ज़्यादातर लंबी लंबी ट्रिप्स हुई हैं, छोटी सिटी विटी में नहीं चलाई कहीं पे। ऐसे जितनी भी हुई हैं सारी लंबी ट्रिप्स हुई हैं। अभी खींचता हूँ फ़ोन निकाल, तक तो कोई दिक्कत आई नहीं। वो तो ऑनरशिप रिव्यू आप पूरा बताएंगे आपको, ठीक है।